अंतर कर लें। दोनों हथेलियां कमर से सुविधाजनक अंतर पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, दोनों पांव दाएं बाएं खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद। श्वास गति हृदय गति के साक्षी होते हुए सामान्य कीजिए। देखें अपनी श्वासों को और हृदय गति को सामान्य कर दें। अगर मन में बहुत सारे विचार आए, उससे उलझेंगे नहीं। बड़े प्रेम से अंतर्मुखी हो और पूर्ण ध्यान अपनी क्रिया पर केंद्रित कर दें। श्वास गति हृदय गति सामान्य है। शरीर का मानसिक अवलोकन, शरीर के सभी अंगों को निहारें। पाँव के अंगूठे से लेकर श्वास की चोटी तक, फिर श्वास की चोटी से लेकर बाएं पाँव के अंगूठे तक। अगर किसी भी अंग में आपको तनाव लगे, हिला जुलाकर ढीला कर दें। विश्राम की स्थिति में आ जाएं। देखते जाएं, आरामदायक स्थिति में आते जाएं। शरीर मेरा आरामदायक स्थिति में आ गया है। अब मैं मन को एकाग्र करूंगा। अपने मन को नाभि की गति के साथ गिनते हुए जोड़ दें। जब नाभि आपकी ऊपर आए तो गिने 20, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए 19। इस प्रकार 20 से लेकर तक उल्टी गिनती गिने। ध्यान रखें, आप सोएंगे नहीं। पूरी सजगता के साथ गिनती गिने। अगर गिनती भूल जाएं, फिर से दोबारा शुरू कर दें। गिनते जाएं, किसी भी विचारों में ना उलझें, मन एकाग्र कर दें, अंतर्मुखी हो जाएं। पूरा मन आपका गिनती गिनने में केंद्रित हो जाए। धीरे धीरे वापस आएं। अब अपनी छाती को देखें। छाती को अपने ध्यान में लेकर आएं। अगर छाती ऊपर आए तो 1, फिर नीचे, फिर ऊपर की ओर जब फैले तो 2।
अब 1 से 20 तक गिनती गिने और पूरे मन को एकाग्र कर दे गिनती गिनने में। सोना नहीं है। अगर आपको नींद आए, आंखें अपनी बंद रखें और आई बॉल को आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दें। जिनको नींद आती है वो अपनी आई बॉल को अवश्य आज्ञा चक्र पर बंद आंखों से केंद्रित कर दे, तो आप सो नहीं पाएंगे। धीरे धीरे वापिस आए। पैर के अंगूठे से प्रवेश कर जाए शरीर में, दाएं बाएं हिलाएं हाथों पैरों को, दाईं करवट लेकर उठकर बैठे। हम कई बार ये उनका लाभ आपको विश्राम में मिलता है, इसलिए सब आसन आप क्लासों में भी ऐसे करें, समय दिया करिए, आसन कम करें। और नीली बांसल जी हमारा केंद्र गुरु नानक पार्क में है, पीछे उनको लेते हैं, आएंगे। तो आप सब आसन लगाया करिए, योग निद्रा रोज लगाएं आप, आपका जीवन पलट जाएगा, आपका मांसपेशीय तनाव ठीक हो जाएगा। योग निद्रा बहुत आवश्यक है, आपके कोई भी आंतरिक रोग है सब ठीक हो जाएंगे, कोई भी नहीं। और एक भोजन को विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे पहले प्राणायाम के बारे में जान लेंगे। हम ज़्यादातर ये जानते हैं कि फेफड़ों में श्वास के द्वारा ऑक्सीजन भरना ही प्राणायाम है, लेकिन प्राणायाम 2 शब्दों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण मतलब प्राणवायु, जीवन शक्ति, जो हम में और हर एक छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में विद्यमान है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बिना ना हवा चल सकती है, ना बाकी के 4 तत्व। और आयाम, आयाम का मतलब है विस्तार। प्राणायाम यानी प्राण का विस्तार। प्राण का विस्तार पूरे शरीर में। प्राणायाम श्वास लेने की वो क्रिया है जिससे हम अपने प्राण के प्रवाह को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा जो प्राण शक्ति है वो जागरूक होती है और नियंत्रित कर सकते हैं हम उसे, जिससे हम अपनी सीमा के पार जा सकते हैं। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे जिसमें आप बैठ सकें आसानी से 10 मिनट के लिए। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पीठ को सीधी रखेंगे तो लाभ पूरा मिलेगा, आंखें बंद रखेंगे तो लाभ पूरा मिलेगा, अनंत की अनुभूति होगी। आंखें खोल देंगे जहाँ पर, वहाँ पर आपसे अनंत तो छिनेगा ही और उल्टा जो लाभ मिला था वो भी चला जाएगा। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं, पूरी तरह बाहर निकाल दें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन, नाभि मूल रीढ़ से सटाने का प्रयास। मूलबंध लगाएं। मूलबंध यानी कि निष्कासित अंगों का ऊपर की ओर संकोचन। कुछ पल रुके, कुंभक। ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास को पेट ढीला छोड़ते हुए कंठ तक भर लें, आनंद पूर्वक। जब पूरा भर जाए तो फिर से मूलबंध लगाएं। कुछ पल रुकने का प्रयास। जब ना रुका जाए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल दें। ये हमारी एक आवृत्ति थी और ये था हमारा गहरा श्वास। इसी तरह आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। जब हम इसी आवृत्ति को
थोड़ा लंबा कर देते हैं, उसका समय बढ़ा देते हैं। जैसे हम 5 की गिनती में पहले कर रहे थे, श्वास भर रहे थे, श्वास छोड़ रहे थे, फिर उसकी गिनती धीरे धीरे 10 तक, 15 तक, 20 तक ऐसे ले जाएंगे तो वो हो जाएगा लंबा श्वास, गहरा लंबा श्वास। श्वास को सूक्ष्म रखेंगे। सूक्ष्म श्वास का मतलब है वो श्वास जिसकी आवाज़ हमारे साथ वाले तो को क्या हमें भी नहीं सुनाई देगी, और वो तभी मुमकिन है जब हम अपने श्वास को धीमी गति से और अनंतपूर्वक भरेंगे, बिल्कुल प्यार से। अगर तेज़ी करेंगे तो आवाज़ हमें भी सुनाई देगी, साथ वाले को भी सुनाई देगी। धीरे धीरे अनंतपूर्वक भरे, अनंतपूर्वक बाहर निकालते जाए। कुंभक वही लगाएं, श्वास वही रोकें जिनको किसी भी तरह की श्वास की, हृदय की या बीपी की प्रॉब्लम ना हो। बाकी कुंभक लगाने का बिल्कुल प्रयास ना करें, कहीं रुकना नहीं है उन्होंने। श्वास जब भरते हैं तो हमारे कंठ से लेके पेट तक सभी अंग प्रभाव में आ जाते हैं। जब गहरा लंबा श्वास कंठ तक भरते हैं तो हमारे कंठ से ऊपर के हमारा गला, नाक, मुंह, मस्तिष्क सब प्रभाव में आता है। जब श्वास बाहर निकाल के पेट को पूरी तरह अंदर पिचकाते हैं तो हमारे पेट के नीचे के अंग सारे प्रभाव में आ जाते हैं, पाँव तक। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है ये, कोई भी कर सकता है। गहरा लंबा श्वास अंदर, गहरा लंबा श्वास बाहर। जैसे जैसे हमारा ध्यान श्वास के ऊपर एकाग्र होता जाएगा, हमारा मन उतना ही शांत होगा। महसूस करते जाएं, आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। पूरे मन से करें, कमर सीधी रखें, पूरा लाभ लें, आंखें बंद। इससे हमें मानसिक और भौतिक आनंद प्राप्त होगा, मन स्थिर हो जाएगा, हो जाएंगे शांत। श्वासों को सामान्य होने दें। कोई भी प्राणायाम करेंगे तो हमारे श्वासों की गति हल्की बढ़ जाती है या कभी कभी बहुत भी बढ़ जाती है, तो उसे सामान्य होने दें और इसमें ध्यान को अपने श्वास के ऊपर लेके जाएं। जैसे जैसे वो सामान्य होंगे हमारा मन और शांत होगा। उस शांति का अनुभव करें। मन जो है हमारा वो प्रसन्न हो जाएगा और इसी भाव को अपने मुख पर लाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बायां हाथ हमारा ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लेंगे। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे की गद्दी में लगाएं, अंगूठा दाईं नासिका पर, बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को गहरा लंबा आनंदपूर्वक भरें। जब पूरा भर जाए नासिका बंद करें, कुंभक लगाने का प्रयास करें। जिनको वर्जित नहीं है, जो नहीं लगा सकते, वो धीरे धीरे अंगूठा हटाते हुए श्वास को बाहर निकाल दें। धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल के इसी ओर से अब श्वास को गहरा लंबा भर लें। अंगूठे से नासिका बंद करें, बाईं ओर से उंगली हटाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकाल दें। ये हमारी एक आवृत्ति थी। इसी तरह आवृत्ति को हमने दोहराते जाना है।
बाईं ओर से श्वास को भरना, दाईं ओर से निकालना, दाईं ओर से भरना, बाईं ओर से निकालना। और हमारा जो गहरे लंबे श्वास किए थे वैसे ही उसी तरह गहरा लंबा और आनंदपूर्वक श्वास भरना, वैसे ही बाहर निकालना। उसमें तो हमारी कुछ शक्ति लग रही थी पेट को अंदर खिंचकाने में, इसमें कोई शक्ति नहीं लगेगी, उससे भी आनंदमय। करते जाएं। जब हम बाईं ओर से श्वास लेते हैं तो ईड़ा नाड़ी प्रभाव में आती है, दाईं ओर से लेते हैं पिंगला नाड़ी प्रभाव में आती है। जब हमारी दोनों नाड़ियां प्रभाव में आती हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागरूक होने लगती है। गहरा लंबा श्वास अंदर, गहरा लंबा श्वास बाहर। हैंडल कर ली मारे फिर मैं खुद में कराऊंगा, देख लीजिए एडजस्ट कर दियो। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, पूरा लाभ लेना है हमने। प्राणायाम हमें आनंद तक पहुंचाता है, ऐसी स्थिति तक जो हमें ध्यान में ले जाए, तो हमने इसका पूरा लाभ लेना है। हो जाएंगे शांत,